आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है। दिया गया चित्र जहाँ पे t = 0 पर अंतरिक्ष में परस्पर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण में गति करने वाले दो कणों की स्थिति एवं वेग को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पे दे रखा है कि x दिशा में ही कितने वेग से कण की स्थिति बच्चों 2 मीटर है और 2 किलोग्राम का कण है बच्चों 8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हम कह सकते हैं धनात्मक i दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है, इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ये कितने गति से जा रहा है बच्चों 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 किलोग्राम का कण है जो -i की दिशा में जाएगा और इसकी प्रारंभ में स्थित x = 12 मीटर है। ठीक है, तो 1 सेकंड पश्चात द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि इसमें जो बल लग रहा है बच्चों, ठीक है, वो क्या है बच्चों, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों निकाय के मध्य हम कह सकते हैं अन्योन्य बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन बाह्य बल इस पे शून्य है। ठीक है बच्चों, अगर इस पे हम बाह्य बल की बात करें तो ये क्या होगा, शून्य होगा। अगर बाह्य बल शून्य है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। द्रव्यमान केंद्र का अगर त्वरण शून्य है, इसका मतलब वेग जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन शून्य होगा। ठीक है, मतलब जो वेग प्रारंभ में है वही वेग बाद में रहेगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। इसका मतलब प्रारंभ वेग और अंत वेग समान होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र का क्या वेग निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे हम जानते हैं। इसके लिए सूत्र होता है बच्चों v1 m1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों v2 m2 अपान v1 प्लस m1 प्लस m2 होगा। ठीक है बच्चों, ये सूत्र है। तो m1 प्लस m2, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज को रखते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, हमें वेग मिलेगा बच्चों v1 का मान है यहाँ पे बच्चों 8। ठीक है, और धनात्मक लेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, ये तो हम m1 की बात कर लेते हैं। m1 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2। अब v2 की बात करते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों माइनस का कितना हो जाएगा 2, और m2 की बात करें बच्चों तो ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, अब ये दिशा आई है तो वेग तो हमें आई दिशा पे ही मिलेगा। ठीक है, मतलब x अक्ष की दिशा पे ही मिलेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये कितना बच्चों 3 दूना 6, तो मतलब 10 बटा कितना बचेगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, और ये x दिशा पे रहेगा। ठीक है, x अक्ष पे। और धनात्मक का मतलब हम समझ गए बच्चों कि किधर की ओर गति करेगा, इधर की ओर। इसका द्रव्यमान केंद्र जो है बच्चों इधर की ओर गति कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र जो है उसकी दिशा क्या है बच्चों, धनात्मक दिशा में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू धनात्मक है। राइट, अब बात कर लेते हैं बच्चों, अगर इसकी स्थिति जो है प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कितनी है बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति प्रारंभ में, इसके लिए सूत्र x1 m1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों x2 m2 अपान m1 प्लस m2 होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए बच्चों स्थिति अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको अगर हम यहाँ पे क्या मानते हैं, मान लेते हैं इसको एक रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, मतलब एक क्या मान लेते हैं बच्चों कि इस बिंदु से हम दूरी को माप रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 मीटर है, और यहाँ से दे रखा है ये 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 लिख लेते हैं 2, और ये भी कितना है बच्चों 2 किलोग्राम, प्लस अब धनात्मक दिशा में है तो ये है 12 और इसका द्रव्यमान है 3। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखे ये हो जाएगा 40 बटा 5 और 5 × 8 = 40 मतलब हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों अगर इसका द्रव्यमान केंद्र कितने प्रारंभ में इसका जो इसकी स्थिति जो है द्रव्यमान केंद्र की वो कितना कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 मीटर की स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पे है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब 1 सेकंड में हमें पता है बच्चों कि इसका जो वेग है कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1 सेकंड में 2 मीटर धनात्मक दिशा में जाएगा। ठीक है, 2 मीटर आई धनात्मक आई। ठीक है, आई दिशा में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि कुल यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों कि कुल
1 सेकंड पश्चात द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेकंड पश्चात द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, 1 सेकंड पश्चात द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। ठीक है बच्चों, 1 सेकंड पश्चात द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो 1 सेकंड पश्चात हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देखते हैं बच्चों। XC m डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मीटर तो पहली स्थिति में था और 2 मीटर आगे की ओर और चला जाएगा बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर। तो ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।